हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सहा और उसके बाद से एक ऐसा मिसाल कायम किया जिसको देखकर, जिसके बारे में पढ़कर लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम लोग कॉमनली वी नो दैट, कॉमनली मैं नहीं कह सकती, हाँ पॉपुलरली वी नो दैट बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम लोग ये जानते हैं कि वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं। उनको, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर किया था, उस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जो हमारे इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। तो गाइस, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम बात करते हैं। B.R. अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम महुआ था, और वो इंदौर के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उनकी जन्म वहीं हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे 2003 में इस गांव का नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया। वो हमारे अम्बेडकर साहब जो थे, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड को जीता था, रिसीव किया था। उनको 1956 ईस्वी में बौद्धिस्ट तत्व का भी सम्मान मिला। उनको भारत रत्न मिला 1990 में। वो एक फर्स्ट कोलंबियन अहेड थे जिनको टाइम अवार्ड मिला था 2004 में। वो एक ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड भी मिला था, द ग्रेटेस्ट इंडियन, इन 2012। डॉक्टर अम्बेडकर अपने घर में 14th एंड लास्ट चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। उनका ओरिजिनल जो सरनेम था, उनका ओरिजिनल सरनेम था अम्बेडकर। शायद मैं थोड़ा सा उच्चारण गलत कर रही हूँ, मे बी ऐसा ही कुछ था। लेकिन उनके जो टीचर थे महादेव अम्बेडकर, उन्होंने उनका सरनाम स्कूल टाइम में अम्बेडकर कर दिया था। उसके बाद से आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ट्राई कलर इंडियन फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। लेकिन जो उसमें जो बीच में जो अशोक चक्र को जो प्लेस किया गया था, उसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जो कि नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स बट वे 64 सब्जेक्ट में मास्टर कर चुके थे। वो 9 लैंग्वेजेस जानते थे। सोचिए कितनी बड़ी पर्सनालिटी और कितनी डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो। उनको हम लोग ऐसे अभी राइटली रिकॉग्नाइज उनको करते हैं जैसे मॉडर्न बुद्धा ऑफ हिज एज। द टाइटल जो था ये मॉडर्न बुद्धा ऑफ हिज एज, वो दिया था महंत वीर चंद्रमणि ने, जो एक ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और उन्होंने इनिशिएट किया था बाबा साहब को बुद्धिज़्म में। और अब हम बात करते हैं उनके कैरियर के बारे में। वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कैरियर और पब्लिकल लाइफ दोनों में थ्रू आउट बहुत अच्छे थे, और उन्होंने एक दलित कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में काफ़ी हेल्प किया था, काफ़ी वर्क किया था उसके पीछे। उन्होंने एक मूवमेंट भी लॉन्च किया था अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में 1927 में। उन्होंने एक और मूवमेंट किया था, पब्लिक मूवमेंट किया था, वो जो एक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि जो अनटचेबल थे उनको कभी अलाउ नहीं किया जाता कि वो मेन टैंक से जाकर पानी पिए। उनके लिए छू अगर दे वो लोग ग्लास वगैरह, चाहे कुछ भी, वो पानी का टैंक भी छू दे तो उसको अपवित्र वो लोग समझते थे। वो सोसाइटी में उन लोगों को काफ़ी नीचे दर्जे पे देखा जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने जमकर आवाज़ उठाई थी, और उन्होंने इस चीज़ को ड्रॉ किया था कि वाटर जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो मेन टैंक से भरेंगे। इस चीज़ को उन्होंने एश्योर किया था। उन्होंने उस टाइम में ऐसा था कि दलित कम्युनिटी के जो लोग थे उनको हिंदू टेम्पल में जाने का राइट नहीं था। इसके लिए भी उन्होंने लड़ा। उनका एक बुक पब्लिश्ड हुआ था, काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी सेलिंग बुक है उसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में। वो इस बुक के थ्रू कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोले थे। उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर पर काफ़ी ज़ोरदार हमला किया था। उन्होंने
1937 में एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी फॉर्म की थी और उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था बॉम्बे इलेक्शन, उसी के थ्रू उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे थे 1937 में। उन्होंने मतलब जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस उसको मिला था, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 37 के थ्रू, जो कि अब हटा दिया गया है और इस चीज़ से काफ़ी लोग खुश भी हैं और काफ़ी लोग नाखुश भी हैं। लेकिन उस टाइम की बात मैं करूँ तो उस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत ही नाखुश थे। उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जिसे काफ़ी लोग आज के डेट में सपोर्ट करते हैं। काफ़ी स्टेट में लागू भी है, जैसे कि गोवा है हमारा, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था। एट द एंड 1956 वो एक बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए और उनके साथ काफ़ी ह्यूज मासेस में उनके फॉलोअर्स भी कन्वर्टेड हुए थे। उन्होंने जो आज के डेट में हम लोग 8 आवर्स वर्क करते थे एवरीडे, उस चीज़ को उन्होंने ही ये एक टाइम लिमिट को सेट करने का काम किया था। क्योंकि पहले हम लोग काम करते थे 14 घंटे का काम करते थे एवरीडे। लेकिन जब 7th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस टाइम उन्होंने 1942 में इस चीज़ को मांग की थी, या कहे तो डिमांड करा था, और उस टाइम इसको पास किया गया था कि 8 आवर्स ही काम करवाया जाएगा। और एक मेजर रीज़न अंबेडकर साहब ही हैं, जिसके वजह से आज हमारे देश में, हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है। उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। मोर एवर हम देखें तो यहाँ पे वो एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे अंटिल 1927। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका कंसेप्चुअलाइज जो किया गया था, उसके गाइडलाइंस को जो बनाया गया था, ये आइडिया भी उन्हीं का था। और बात करूँ तो मैं जो अभी तक फ़िलहाल जितने भी ओरिजिनल सोर्स हैं जिसके थ्रू 13 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट को बनाया गया है, जिससे वो बनता है, वो है अंबेडकर साहब की एक पीएचडी थी, पीएचडी में जो थीसिस उन्होंने लिखा था उसका नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इसी को बेस बनाकर, इसी के रेफरेंस पर फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट बनाया जाता है। अंबेडकर साहब खोती सिस्टम जो एक मध्य प्रदेश में हुआ करता था, खोती सिस्टम, उसके खिलाफ भी जम के लड़ा था। उन्होंने उसके खिलाफ भी मतलब फ़ाइट किया था। वो कोंकण एक जगह है, वहीं पे ये हुआ था, जिसको उन्होंने ख़त्म किया था। उन्होंने जो इस्लामिक प्रैक्टिस था साउथ एशिया में, उसको क्रिटिसाइज़ किया था। बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़ोरदार शब्दों में उसको क्रिटिसाइज़ किया था। और उन्होंने जस्टिफाई किया था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ अ राइट। बट मोर एवर देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो इस चीज़ से नाखुश है, लेकिन वो इस चीज़ को जस्टिफाई किए थे। और उन्होंने चाइल्ड मैरिज और वुमेन के साथ जो मिसट्रीटमेंट होता था मुस्लिम सोसाइटी में, इस चीज़ को भी काफ़ी ज़ोरदार रूप से कंडेन किया था। उनके कुछ बहुत ही फेमस बुक है जो अंबेडकर साहब ने लिखा था, जैसे कास्ट इन इंडिया उन्होंने 1916 में लिखा था, मूक नायक 1920 में लिखा था। इस तरह से उन्होंने काफ़ी लंबी, आई थिंक 20 या 24 बुक्स थे जिसको उन्होंने लिखा था। और इसमें सबसे मोस्ट सेलिंग बुक्स थी, वो थी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। थैंक यू गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के मैं आपको बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी, और हिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक पे मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।